हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फ्रेंड्स करेंसी नोट के बारे में। तो जो रुपया यूज करते हैं, नोट यूज करते हैं 500 के, 1000 के, 2000 के, उनसे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है फ्रेंड्स करेंसी से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, द कैश केप्ट इन करेंसी चेस्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ आरबीआई। पहली बात यह ध्यान रखिएगा कि आरबीआई की प्रॉपर्टी होती है, जो भी करेंसी चेस्ट होती है, हर एक बैंक में करेंसी चेस्ट होती है जहां से पैसा मूव किया जाता है हर एक ब्रांच में, है ना। तो करेंसी चेस्ट में जो कैश रखा होता है फ्रेंड्स, वो आरबीआई की प्रॉपर्टी होती है, बैंक की नहीं। अब अगर पूछा जाए कि रिलेशनशिप क्या होती है बैंक और आरबीआई के बीच में, तो ध्यान रखिएगा, बैंक प्रिंसिपल होता है और आरबीआई प्रिंसिपल होता है और बैंक एक एजेंट का काम करता है। जैसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, उस केस में क्या होता है, कस्टमर हमारे लिए प्रिंसिपल होता है और हम उसके एजेंट के तौर पर उस काम को करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आरबीआई यहाँ पर मेन है, प्रिंसिपल है, और बैंक जो है एज ए एजेंट काम कर रहा होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा था फ्रेंड्स आपसे कि करेंसी चेस्ट में जब कैश रखा जाता है तो उस समय बैंक और आरबीआई के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। तो ध्यान रखेंगे, बैंक एक एजेंट के तौर पर काम करता है, यानी एज ए एजेंट आरबीआई के कैश को इधर उधर मूव कर रहा है, क्योंकि कैश जो है वो प्रॉपर्टी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। 1 रुपए का नोट जो होता है फ्रेंड, उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं इशू करता, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। ध्यान रखेंगे, 1 रुपए का जो नोट है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। 1 रुपए का जो नोट होता है फ्रेंड, उसके ऊपर सिग्नेचर किसके होते हैं, तो फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, क्योंकि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, इसलिए वहां से वित्त सचिव के सिग्नेचर यहाँ पर करवाए जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं करवाए जाते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए पूछा भी जाता है, क्योंकि सभी को, मतलब जैसे हम बैंक में जब नहीं थे मेरे ख्याल से, तब आपने ये पहली बार क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो आपको भी पता चला होगा कि अच्छा ऐसा भी है क्या कि 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। क्योंकि हम लोग बैंक में काम करते हैं, तो इन टर्म्स के हम, मेरे ख्याल से लगभग रूटीन है, तो हमें पता है इस बारे में, है ना। 1 रुपए का जो नोट होता है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है या छापती है, और 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। ये रहा 1 रुपए का नोट, जिसमें अगर आप यहाँ पर देखिए, उस समय जो वित्त सचिव थे जब ये नोट प्रिंट हुआ था, उनके सिग्नेचर यहाँ पर हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी आप देख लीजिए, वित्त सचिव के सिग्नेचर हैं, और ये 1 रुपए का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोट है। 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है, वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। लेकिन 2 रुपए और उससे ऊपर के जितने भी नोट होते हैं, 2 रुपए या उससे बड़े जितने भी नोट होते हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए जाते हैं, और इस पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चूंकि पब्लिश करती है, तो सिग्नेचर भी आरबीआई के गवर्नर के ही होते हैं। 2 रुपए या 2 रुपए से बड़े के जो नोट होते हैं, जैसे 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, इन सभी नोट पर किसके सिग्नेचर होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। ओके, तो ये देखिए, इस समय शक्तिकांत दास हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, उन्हीं के सिग्नेचर किया हुआ ये नोट है आपका, देख लीजिए 500 का। ये नया नोट है फ्रेंड्स आपका, 500 की जो नई सीरीज आई हुई है उसका ही नोट है, और इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर हैं। एक और बात नोटिस करिएगा, जो नंबर सिस्टम होता है फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है, यहाँ नंबर सिस्टम अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये देखिए, ये जो होता है न्यूमरल्स होते हैं या नंबर्स होती हैं, और इधर एक प्रीफिक्स लगा होता है। क्या लगा होता है फ्रेंड, एक प्रीफिक्स लगा होता है, जैसे 6HF प्रीफिक्स है, ये नंबर सिस्टम हो गया। और ध्यान रखिएगा, जो न्यूमरल्स हैं नए नोटों में, न्यूमरल्स में क्या किया गया है, साइज को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया। मतलब जैसे 1 छोटा लिखा गया, 2 और बड़ा, 3 और बड़ा, 4 और बड़ा, 5 को और बड़ा किया गया, 6 को बहुत बड़ा किया गया। देखिए ये, अगर आप ये देखिए 0000786 को अगर आप देखें, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे साइज इसका नंबर का बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक नई चीज जो है नोटों में की गई है फ्रेंड्स। ओके, ये छोटी छोटी बातें हैं बट काम आएंगी आपको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है इस समय, अगर बात करें हम, शक्तिकांत दास हैं। 2022 करंट टाइम चल रहा है, इनका टेनर फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, तो करंटली शक्तिकांत दास हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे कौन, ओसबॉर्न स्मिथ। देखिए, हो सकता है ये ऑफिसर वगैरह के एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन जो सब स्टाफ वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सब स्टाफ टू क्लर्क या क्लर्क टू ऑफिसर की आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ओ सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। अब एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है, वो ये होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने रुपए का नोट ज्यादा से ज्यादा छाप सकता है। क्या 1 लाख रुपए का नोट भी हम छाप सकते हैं, क्या आरबीआई 1 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का नोट छाप सकता है, तो नहीं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम डिनोमिनेशन का जो नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छाप सकता है या छापेगा, छाप सकता है या पहले छापा है, वो 10,000 रुपए का है।
मैक्सिमम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10,000 रुपए का नोट पब्लिश कर सकता है। ये देख लीजिए आप, 10,000 रुपए का नोट जो हमारे देश में पहले छपा था, ये लगभग जो है 1938 के अराउंड में फ्रेंड्स जो है 10,000 रुपए का नोट छापा गया था। लेकिन बाद में फिर जो है इसको डिमोनेटाइज़ कर दिया गया 1946-48 में। टाइम पीरियड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर बाद में 10,000 रुपए के नोट को डिमोनेटाइज़ कर दिया गया, मतलब इसको लीगल टेंडर से हटा दिया गया। न अब 10,000 रुपए का नोट लीगल टेंडर उसके बाद नहीं रहा, क्योंकि अब जो भी कारण रहे हों डिमोनेटाइज़ेशन करने के। तो ये हो गया फ्रेंड्स। मैक्सिमम कितने रुपए का नोट आरबीआई छाप सकता है? तो मैक्सिमम 10,000 रुपए का नोट जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट कर सकता है। तो हमने ये बात समझ ली, करेंसी चेस्ट में जो भी पैसा रखा जाता है वो किसकी प्रॉपर्टी है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक के बीच में अगर कैश का, ये करेंसी चेस्ट का जो कैश है उसको लेकर के अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, तो उस केस में बैंक एजेंट होता है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंसिपल होता है। 1 रुपए का नोट कौन पब्लिश करता है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ध्यान रखेंगे, 1 रुपए का नोट जो है इश्यू या पब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। चूँकि गवर्नमेंट पब्लिश कर रही है तो इस पर वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। ये हमने देख लिया, वित्त सचिव के यहाँ पर सिग्नेचर है 1 रुपए के नोट में फ्रेंड्स। उसके बाद में हमने देखा कि 2 रुपए या 2 रुपए से बड़े जितने भी नोट हैं, जैसे अभी वर्तमान में 20 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का नोट है और 2,000 रुपए का नोट है। करंटली 1,000 रुपए का नोट जो है लीगल टेंडर नहीं है। तो ये जितने भी नोट 2 रुपए या 2 रुपए से ऊपर के नोट छापे जाते हैं, उन्हें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश करता है और इस पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ही गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। ये रहे शक्तिकांत दास जो इस समय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, उनके सिग्नेचर देखिए नए नोटों पर हैं। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो ये नंबर सिस्टम है, इसमें ये प्रीफिक्स है और ये न्यूमरल्स कहलाते हैं। ओके? जो प्रीफिक्स होता है फ्रेंड, वो फिक्स रहता है और जो न्यूमरल्स होते हैं वो बढ़ते हुए क्रम में लिखे जाते हैं। मतलब जैसे-जैसे इनके नंबर सिस्टम में आप आगे बढ़ोगे, वैसे-वैसे इनका साइज़ जो है इंक्रीज़ करता हुआ चला जाता है। जैसे 0 जो है, ये वाला 0 बहुत छोटा है, ये वाला 6 देखिए बड़ा है, यही कहने का मतलब हुआ। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के करंटली 2022 में जब मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, उस समय गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। मैक्सिमम कितने रुपए का नोट रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया छाप सकता है? 10,000 रुपए का नोट छापा जा सकता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का। ये देख लीजिए 10,000 रुपए का नोट जो हमारे देश में पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स। ओके? तो इतनी सारी बातें हमने देख ली और रिवाइज़ भी कर ली। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्लीन नोट पॉलिसी की बात करते हैं। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की क्लीन नोट पॉलिसी आई हुई है, जो कि ये क्लियर कहती है कि नो नोट पैकेट शुड बी स्टेपल्ड, इंस्टेड पेपर बैंड और रबर बैंड शुड बी यूज्ड। तो मतलब कोई भी जो नोट का पैकेट है फ्रेंड्स, उसको अब स्टेपल करने से मना कर दिया गया है। अब आपको पेपर बैंड या रबर बैंड वगैरह यूज करने की सलाह दी जाती है। ये देखिए पेपर बैंड को यूज करके इन नोटों को सही से रखा गया है, यानी कि स्टेपल ना करें, इस बात की मनाही होती है। तो ये क्लीन पॉलिसी का मतलब गाइडलाइन है कि आपको किसी भी जो है नोट के पैकेट को स्टेपल नहीं करना होता है, केवल पेपर बैंड या रबर बैंड वगैरह से इसे बांधा जाता है। ओके? उसके बाद में नोट पर कुछ भी लिखा नहीं जाना चाहिए। जैसे वहाँ पर 100 लिख देते हैं, 15 नोट लिख देते हैं, इस तरीके का हमें अवॉइड करना चाहिए फ्रेंड्स। ओके? नथिंग शुड बी रिटन ऑन नोट, नोट पर कुछ भी लिखा नहीं जाना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल स्लोगन लिखा हुआ है या पॉलिटिकल मैसेज लिखा हुआ, रिलीजियस मैसेज लिखा हुआ कोई नोट आपके पास में आता है, तो वो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, उसे वो लीगल टेंडर नहीं रह जाता है। दैट स्टॉप बीइंग लीगल टेंडर एंड बैंक शुड स्टॉप इट्स सर्कुलेशन। और बैंक को ये कहा जाता है, गाइडलाइन कहती है कि बैंकों के ऐसे नोटों का सर्कुलेशन फर्दर रोक देना चाहिए। अगर किसी में जैसे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ लिखा हुआ है या किसी धर्म के बारे में कोई मैसेज है, स्लोगन है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसे नोट लीगल टेंडर नहीं रह जाते हैं। और जब लीगल टेंडर नहीं रह जाते हैं तो उनको फर्दर आगे सर्कुलेट नहीं होने देना चाहिए। बैंक को चाहिए कि उसको कॉन्फिस्केट यानी जब्त कर ले, अपने पास रख ले, फर्दर आगे ना बढ़ने दें। अब ये नॉर्मल नोट की एक जो है फ़ोटो है फ्रेंड्स आपके लिए, मैं अभी समझाऊँगा कि मैंने नॉर्मल नोट और क्योंकि हम स्टार सीरीज़ नोट की बात करेंगे, तो स्टार सीरीज़ नोट के लिए पहले आप नॉर्मल नोट देख लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर नंबर सिस्टम यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर प्रीफिक्स है, उसके बाद में ये न्यूमरल्स हो गए, बढ़ते हुए क्रम में है, ये भी हमने देख लिया। यहाँ पर भी होते हैं नंबर सिस्टम और यहाँ पर भी नंबर सिस्टम सेम, है ना? ये जो यहाँ पर जो नंबरिंग है वो यहाँ पर भी है। अब हम बात करते हैं स्टार सीरीज़ नोट की। किसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड? स्टार सीरीज़ नोट की बात करें, तो स्टार सीरीज़ नोट किस लिए का यूज़ होते हैं? तो एक सैंपल देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रीफिक्स है, फिर स्टार लगा हुआ है और देन जो है नंबर सिस्टम है।
है ना? जो यहाँ प्रिंटेड है वही यहाँ पर भी प्रिंट आउट होता है। अब सवाल ये है कि नंबर स्टार सीरीज़ नोट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया नोट पब्लिश कर रहा होता है, तो उस नोट को पब्लिश करने के दौरान कोई गड़बड़ी हो जाती है। कैसे गड़बड़ी हो जाती है? जैसे मान लीजिए गलती से जो इसका वो बनाया गया ढाँचा बनाया गया जिसमें इसको ढाला जा रहा है, उसमें मान लीजिए जो सिग्नेचर हैं जैसे यहाँ पर, वो सिग्नेचर मिसिंग हो गए मान लेते हैं। अब सिग्नेचर मिसिंग हो गए गलती से और उसके बाद में पता चला कि जो है 100 नोट पब्लिश हो गए। ऐसे 100 नोट पब्लिश हो गए तब पता चला कि इसमें सिग्नेचर मिसिंग है। तो उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स जो ये नंबर सीरीज़ चलती है, ये सीरीज़ तो छप चुकी है। मतलब कहने का 9AL 051 जैसे 259 चल रहा है, तो यानी मतलब 200 होगा, 201 होगा, 202, 203, 204 ऐसे करके वो सीरीज़ से छपे हुए आ रहे हैं। तो अब क्या होगा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी इस सीरीज़ को गायब नहीं कर सकता है, क्योंकि नोटों का हिसाब रखने के लिए ये सीरीज़ मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि ये वाला गलत पब्लिश हो गया है, आप इसको ऐसा करो कि फाड़ के फेंक दो, कभी हम बात ही नहीं करेंगे इस बारे में, ऐसा नहीं होता है। तो उस केस में अगर मान लीजिए नोट में कोई गड़बड़ी हो गई है, तो उस जो है पर्टिकुलर नोट को या उस मान लीजिए जैसे 100 नोट में गड़बड़ी हुई, मान लीजिए किसी कभी 2 ही नोट में गड़बड़ हुई है, तो उन नोटों के जो सीरियल नंबर होते हैं, उसी सीरियल नंबर में ये जो अपना प्रीफिक्स है और जो न्यूमरल्स है, उसके बीच में एक स्टार जो है लगा करके फिर से प्रिंट कर दिया जाता है। उस नोट को फाड़ देंगे जो खराब प्रिंटेड था, उसकी जगह पर ये स्टार वाला नोट मार्केट में पब्लिश कर दिया जाता है, मार्केट में यूज़ करने के लिए रख रख दिया जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हो गया फ्रेंड्स कि जो सीरीज़ है, वो अभी भी चल रही है। क्योंकि उसी नोट को दोबारा नहीं प्रिंट कर सकते उसी सीरियल नंबर के साथ में, इसलिए स्टार ज़रूर लगाना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर अब आप सोचोगे कि क्यों ना स्टार लगाने की क्या ज़रूरत थी? सिंपल ऐसा ही नोट दोबारा प्रिंट कर देते, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है ना, हर चीज़ की काउंटिंग होती है। जो कागज़ दिया जाता है, उसकी भी काउंटिंग रहती है। छपने से पहले जो कागज़ दिया जाता है, उसकी भी गिनती रहती है। क्यों नहीं गिनती रहेगी? क्योंकि अगर मान लीजिए 1 लाख नोटों को छपने के लिए कागज़ दिया गया है और पता चल रहा है कि उनमें से 90,000 नोट ही छपे, तो बाकी के 10,000 नोट कहाँ गए? तो ऐसे में मतलब वो जो कार मतलब जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस आरबीआई की चलती है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं, मतलब कहने का फ्रॉड किया जा सकता है। तो इसीलिए हर चीज़ गिनती की होती है। इ इस और अगर चूँकि गिनती की है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है उस सीरीज़ के नोट को उठा कर के फाड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि हर चीज़ का आपको एक-एक की गिनती और हिसाब देना होता है। इसीलिए स्टार सीरीज़ के नोट को लाया गया है, डिफेक्टेड पीस ऑफ नोट्स को हटाने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एडॉप्टेड स्टार सीरीज नंबरिंग सिस्टम फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिवली प्रिंटेड नोट्स। जो डिफेक्टिवली प्रिंट हो जाते हैं, जिन नोटों में कुछ गड़बड़ हो जाती है प्रिंटिंग के दौरान, उनको रिप्लेस करने के लिए ही इसे यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, ओके। देयर विल बी इशूड इन बिगिन विथ मतलब ₹10 के नोट, ₹20 के, ₹50, ₹100 के। महात्मा गांधी सीरीज 2005 के नोट जो है, जब मतलब महात्मा गांधी सीरीज के 2005 जो सीरीज थी, उसमें ये स्टार सीरीज के नोट पब्लिश होने पहली बार शुरू हुए थे। ईच बैंक नोट बियर अ डिस्टिंक्टिव सीरियल नंबर अलोंग विद ए प्रीफिक्स। तो हर एक जो नोट होता है फ्रेंड, उसमें एक डिस्टिंक्टिव सीरियल नंबर होता है ये वाला, और एक प्रीफिक्स होता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब जो नॉर्मल नोट होते हैं फ्रेंड, उसमें प्रीफिक्स होता है और डिस्टिंक्टिव सीरियल नंबर होता है। देखिए, जो नॉर्मल नोट होते हैं उसमें एक प्रीफिक्स होता है और एक डिस्टिंक्टिव नंबर होती है, मतलब डिफरेंट नंबर होती है जो यूनिक होती है। जो स्टार सीरीज के नोट होते हैं वहाँ प्रीफिक्स रहेगा, फिर स्टार रहेगा और फिर वो सीरियल नंबर हो जाता है। बस इतना ही फ़र्क है फ्रेंड, देखिए इसीलिए मैंने आपको दोनों नोट दिखाए। देखिए यहाँ इसके नंबरिंग सिस्टम में और इसके नंबरिंग सिस्टम में बस इतना ही डिफरेंस है फ्रेंड्स कि यहाँ पर स्टार लग जाता है। फ़ोटोज़ लेकर के इसलिए आया हूँ ताकि आपको चीज़ें मतलब अच्छे से दिमाग में बैठ जाएँ, फिर दोबारा ना ये सब पढ़ना-वढ़ना ना पड़े फ्रेंड्स, ओके। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टार सीरीज़ नोट का। तो देखिए हमने क्लीन नोट पॉलिसी की बात की, तो कोई भी नोट का जो पैकेट है उसे अब स्टेपल करने से मना किया जाता है। पेपर बैंड और रबर बैंड अलाउ है, आप पेपर बैंड से उसको जो है बाँध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट पर कुछ भी लिखा नहीं जाना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल स्लोगन या मैसेज या कोई धार्मिक मैसेज जो है उसपे नहीं लिखा जाना चाहिए, और अगर किसी ने लिख दिया है तो ऐसे नोट लीगल टेंडर नहीं रह जाते हैं और इनके सर्कुलेशन को रोक दिया जाता है। फर्दर इसे मार्केट में आगे नहीं बढ़ाया जाता है। नॉर्मल नोट हमने ये सारी डिटेल्स देख ही ली हैं। स्टार सीरीज नोट किस लिए आते हैं फ्रेंड? जो मतलब डिफेक्टिव नोटों को, अगर कोई नोट डिफेक्टिवली जो है प्रिंट हो गया है बैंक नोट, तो उसको रिप्लेस करने के लिए। अब हो सकता है जैसे प्रिंटिंग प्रेस में मतलब प्रिंट करते-करते पता चला कि जो स्याही है वो काफ़ी कम हो गई, जिसकी वजह से जो नोट है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं प्रिंट हो रहे हैं। अब चूँकि नोट प्रिंट हो चुके हैं, तो ऐसे नोटों को अगर मान लीजिए वो भले ही नोट सब कुछ सही है, लेकिन उसकी प्रिंटिंग अच्छी नहीं है, मार्केट में जाएगा तो ब्लर दिखेगा, तो ऐसे केस में
उस नोट को रिप्लेस करने के लिए मैं ये सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं डिफेक्टिव होने में, है ना? डिफेक्टिवली प्रिंटेड नोट अगर मार्केट में आया हुआ है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए स्टार सीरीज़ के नोट यूज़ किए जाते हैं। कैसे किया जाता है? प्रीफिक्स और नंबरिंग सिस्टम के बीच में एक जो है स्टार लगा दिया जाता है। क्लियर हो गई फ्रेंड्स? उसके बाद में ये सारी डिटेल अगर आप याद रखना चाहें तो रखें, नहीं तो कोई बात नहीं है। अभी करंटली अगर बात की जाए तो कौन-कौन से नोट प्रिंट करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया? तो ध्यान रखिएगा, ₹1 का नोट यहाँ पर अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह लीजिए, क्योंकि ₹1 का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है और इसपे वित्त सचिव के या फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। ₹1 का नोट, ₹2 का, ₹5 का, ₹10 का, ₹20 का, 50, 100, 500 और 2000। ध्यान रखेंगे, ₹1000 का नोट करंटली लीगल टेंडर नहीं है। जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी तो 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था। ठीक है? उसके बाद में हम एक लेक्चर डिमोनेटाइजेशन पर भी देखेंगे, क्योंकि कई बार छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस समय अगर हम बात करें कॉइन कौन-कौन से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करता है, तो ध्यान रखिएगा मिनिमम 50 पैसे की कॉइन ही अब वैलिड रह गई है। मिनिमम 50 पैसे, 25 पैसे और उससे ये 25 पैसे वाली कॉइन अब वैलिड नहीं रह गई है। वैसे तो अभी ₹1 मतलब 50 पैसे की कॉइन भी बहुत कम ही दिखती है, लेकिन फिर भी लीगल टेंडर के तौर पर 50 पैसे की कॉइन, ₹1 की कॉइन, ₹2 की कॉइन, ₹5 की कॉइन और ₹10 की कॉइन जो है यूजुअली प्रिंट की जाती है फ्रेंड्स। वैसे तो मेमोरेबल डेज पे ₹100 और इसकी भी कॉइनें प्रिंट की जाती है, बट जनरल प्रैक्टिस के तौर पर अगर देखा जाए तो यूजुअली जो है इतने इतने मतलब डिनोमिनेशन की कॉइन्स प्रिंट की जा रही हैं, ठीक है? तो क्लियर होगा करंटली कौन-कौन से डिनोमिनेशन के नोट प्रिंट हो रहे हैं, तो लगभग सब आपको याद है, बस ₹1000 वाला नहीं प्रिंट होता है, ये ध्यान रखेंगे, बाकी तो सारे डिनोमिनेशन आप और हम जनरल मार्केट में देखते ही रहते हैं, ओके? करंटली कौन-कौन से कॉइन इश्यू किए जाते हैं? 50 पैसे के, ₹1 के, ₹2 के, ₹5 के और ₹10 के कॉइन जनरली इश्यू किए जाते हैं। न्यू नोट के फीचर, नए नोट में जो फीचर है फ्रेंड्स, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो नंबर पैनल्स विथ न्यूमेरल ग्रोइंग फ्रॉम स्मॉल टू बिग ऑन टॉप लेफ्ट साइड एंड बॉटम राइट साइड, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो नंबर पैनल है उसमें न्यूमरल्स बड़े होते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं, और ये टॉप लेफ्ट में है और राइट बॉटम में है ना, ये लिखा हुआ है बॉटम राइट साइड और टॉप लेफ्ट साइड में, दोनों तरफ ये प्रिंट होते हैं फ्रेंड्स, ओके? और ये साइज जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आप उससे बड़ा होता जाता है। जैसे 6 का साइज देखिए छोटा है, उसी का इस वाले 5 का साइज बहुत बड़ा है, उस हिसाब से रिलेटिवली देखा जाए फ्रेंड्स, ओके? तो ये हो गया फ्रेंड्स, जो है हमने करेंसी के बारे में, नोट के बारे में काफ़ी सारी बातें जानी। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से बनते भी हैं, आपसे पूछे भी जाएँगे फ्रेंड्स, ओके? तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।